धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, विधि विभाग, विधानसभा के अनुदान मांगों के वाद विवाद में जल संसाधन विभाग कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बात रखने के लिए खड़ा हूं। निश्चित रूप से जल संसाधन विभाग राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के द्वारा जो बजट पेश किया गया है और वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया है, इस बात से लगता है कि विभाग और सरकार इस विभाग के प्रति कितनी गंभीर है। मैं इन शब्दों से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं कि जल है तो कल है, यह केवल नारा नहीं पहचान है। धरती की हर धड़कन में पानी ही उसकी जान है। नदियां, झरने, ताल सभी जीवन का आधार है। जल बचेगा तभी हमारे सपने और संसार है। निश्चित रूप से बजट सत्र के राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से अनुपूरक बजट से लेकर मूल बजट पेश हुआ, उसके बाद से, क्योंकि मैं पहली बार इस वाद विवाद प्रतियोगिता में खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से पूर्व में भी हमने देखा, चाहे पक्ष के सदस्य हो या विपक्ष के सदस्य हो, सब लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा है। हम सरकार को इस बजट के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, विभाग की गंभीरता को उनके वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर हम जो आंकड़ा जो विभाग के द्वारा दिया गया है, उसी के संबंध में हम कुछ बात बताना चाहते हैं कि झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है और उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वार्षिक प्रतिवेदन, उसमें राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.72 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 29.74 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकती है, लेकिन आज मात्र 10.25% लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई क्षमता सृजित हो पाई है, जो कुल संभावित क्षमता का 42.26% ही है। अर्थात लगभग आज भी 60% कृषि योग्य भूमि सिंचाई से वंचित है। यह स्थिति बताती है कि जल संसाधन विभाग अपने मूल उद्देश्य में कितना असफल रहा है। अध्यक्ष महोदय, और आश्चर्य की बात है कि 2023-24 और 2024-25 का जो वार्षिक प्रतिवेदन सिंचाई क्षमता का आंकड़ा जो पेश किया गया है, एकदम कॉपी पेस्ट किया गया है। एकदम बिल्कुल दोनों वार्षिक प्रतिवेदन का जो आंकड़ा है एकदम समान है। इससे ऐसा प्रतीत होता है सरकार ने इन दोनों वर्षों में 1 हेक्टेयर भूमि पर भी नई सिंचाई का क्षमता सृजन नहीं किया। सरकार ने 2025-26 में 29,722 हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उपलब्धि मात्र 16,199 हेक्टेयर रही है। जो प्रतिवेदन में आंकड़ा दिया गया है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो लगभग 50% है। सरकार लक्ष्य बनाती है, लेकिन उसे पूरा करने में ना तो इच्छा शक्ति दिखता है और न प्रशासनिक क्षमता। अध्यक्ष महोदय, राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वर्तमान समय में पूरे झारखंड में 13 वृहद सिंचाई परियोजनाएं और 21 मध्यम सिंचाई योजना वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है। कई महत्वपूर्ण योजनाएं दशकों से अधर में लटकी हुई है। मैं विशेष रूप से जो बहुउद्देशीय परियोजना है, स्वर्ण रेखा परियोजना,
उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि यह परियोजना न केवल झारखंड बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रशासनिक स्वीकृति 1978 से जो शुरुआत हुआ 128.89 करोड़ रुपए से आज बढ़कर 14,949.74 करोड़ रुपए हो गई है, यानी 115 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 50 वर्ष बीतने के बाद भी आज योजना का 70% कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है। इससे राज्य को बहुत बड़ा विकास में लाभप्रद हो सकता था, लेकिन सरकार इसके प्रति भी गंभीर नहीं है। इसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार इसको अविलंब इस योजना को पूरा करे। वर्ष 2011-12 में इस परियोजना में केंद्र सरकार AIBP योजना में शामिल किया गया तथा 2019 में केंद्र सरकार ने 1889.61 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। इसके बावजूद भी राज्य सरकार की उदासीनता और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण यह परियोजना आज भी अधूरी है। और सबसे दुख की बात है कि वर्तमान बजट में भी इस परियोजना को प्राथमिकता में नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना का महत्वपूर्ण भाग ईचा डैम है, लेकिन राज्य सरकार ने किन कारणों से, राजनीतिक कारणों से या किन कारणों से 2020 से इसका कार्य रोक के रखा है, जबकि इस परियोजना से उड़ीसा सरकार का 26.46% हिस्सा है। सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण यह महत्वपूर्ण बांध निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका नुकसान राज्य के किसानों को उठाना पड़ रहा है। हमारे तरफ देखो। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह एक बिहार सरकार के समय से जो योजना थी रामगढ़ जिला का भैरवी जलाशय, इसका एक और उदाहरण है। इसका रिवरेज क्लोजर 2019 में ही पूरा हो गया। यदि नहर का निर्माण हो जाता तो लगभग 4,847 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती। अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य से इस जलाशय का निर्माण किया गया, उस क्षेत्र के किसान इतने मेहनती हैं कि अपने मेहनत के बदौलत गोला, रामगढ़, चितरपुर इस क्षेत्र में वहां का सब्जी पूरे राज्य में, इतना तक कि दिल्ली, बम्बई, दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है अपने साधन से जितना खेती करते हैं। इसके बावजूद भी सरकार का इतना बहुउद्देश्य जो जलाशय था, उसको सरकार का रवैया उसके प्रति उदासीन है। आज भी गोला, चितरपुर, दुलमी क्षेत्र के किसान बिना सिंचाई सुविधा के सब्जी उत्पादन कर पूरे राजधानी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं। इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिल जाती तो किसानों को आय लाखों रुपये तक बढ़ सकती थी। यह परियोजना 1985 में मात्र 20 करोड़ रुपया में शुरू की गई थी, लेकिन नहर में निर्माण नहीं होने के कारण इसका लाभ किसानों को नहीं मिला। 2 वर्ष हो गया नहर का निविदा जो प्रक्रिया हुई थी, लेकिन आज भी वो निविदा जस के तस पड़ी हुई है। ये दर्शाता है विभाग की उदासीनता और सरकार का रवैया को। अध्यक्ष महोदय, राज्य के कई अन्य सिंचाई परियोजनाएं भी वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, जिनके कारण न केवल सिंचाई का विस्तार रुक गया है बल्कि राज्य के भारी नुकसान हो रहा है। भूमि अधिग्रहण की समस्या को लेकर सरकार ने जो एक लिफ्ट पाइपलाइन योजना शुरुआत की थी, वो सभी योजनाएं जस के तस पड़ी हुई है। जो योजनाएं थी उसमें सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई योजना, पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना, पलामू मेघा लिफ्ट सिंचाई योजना, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, इन परियोजनाओं में संवेदकों द्वारा जानबूझकर देरी किया जा रहा है ताकि उसका लागत को बढ़ाया जाए और गलत तरीके से पैसा का निकासी किया जाए। अध्यक्छ महोदय, सरकार के 2026-27 के लिए जल संसाधन विभाग के लिए 2,714 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट
प्रस्तावित किया गया है। लेकिन सवाल है कि जब पुरानी योजनाएं दशकों से अधूरी है, जब लक्ष्य का आधा हिस्सा भी हासिल नहीं हो पाया है, जब सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ी है, तब यह बजट किसानों के लिए कितना उपयोगी होगा ये तो देखने की बात है। आज झारखंड का किसान सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहता है। सूखा पड़ता है तो किसान रोते हैं, अधिक वर्षा होती है तो फसल नष्ट हो जाता है। यदि सरकार वास्तव में किसानों का आय बढ़ाना चाहती है तो उसे सिंचाई क्षेत्र से ठोस और समयबद्ध कार्य का संपादन करे। अध्यक्ष महोदय, राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए डैम निर्माण आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुनौती है कि भूमि अधिग्रहण और विस्थापन। अभी अगले सत्र में अभी ध्यानाकर्षण में भी यही विस्थापन को लेकर बात चल रहा था अध्यक्ष महोदय। तो यहाँ तक कि जिस सदन में हम लोग बैठे हैं, माननीय नवीन जायसवाल जी ने बात को रखा और माननीय मंत्री जी ने भी जवाब दिया कि सरकार, मंत्री जी के ओर से जवाब आ रहा था कि सरकार कितना गंभीर है, जल जंगल जमीन की बात करती है। हम आज पूछना चाहते हैं कि सरकार यदि जल जंगल जमीन की बात करती है, बराबर हमने देखा सदन पर आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में होता है, लेकिन चाहे पक्ष हो या विपक्ष, अपनी जिम्मेवारी से हम नहीं भाग सकते हैं। हमारे ही गैर सरकारी संकल्प पर विस्थापन आयोग का गठन हुआ। आज हम समझते हैं कि 3 महीना हो गया, सिर्फ कागज पर बना रह गया। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि पूरे झारखंड के जितने भी यहाँ माननीय सदस्य हैं, लगभग आधे से ज्यादा उनके क्षेत्रों में विस्थापन की समस्या है। हमने तो देखा है कि सबसे ज्यादा सवाल सत्ता पक्ष के द्वारा ही किया जाता है और इससे सरकार की गंभीरता और कार्यशैली भी समझने और देखने को मिलती है। हमने देखा वरीय सदस्य मोहतराम महतो हो या हेमलाल मुर्मू जी हो या जितने भी माननीय प्रदीप यादव हो, हर सरकार पर सवाल किया, लेकिन कार्यशैली पर भी सवाल किया। तो हम पूछना चाहते हैं कि यदि सरकार गंभीर है विस्थापन पर, यहाँ के जल जंगल जमीन पर, तो विस्थापन नीति जो बनाने का बात है, विस्थापन आयोग को बनाने का बात है, तो आज हम सभी सदन के सदस्यों से अपील करेंगे कि झारखंड की परिकल्पना भी उसी उद्देश्य से की गई थी। जितने भी लोग हैं, लगभग आधे से ज्यादा विस्थापित प्रभावित क्षेत्र से प्रतिनिधि आते हैं। यदि विस्थापितों को यदि हम लोग अपना हक नहीं दिला पाए इस सदन से, तो हम लोगों को यहाँ इस सदन पर आना या अपना जिम्मेवारी लेना बेकार हम समझते हैं। इसलिए हम आग्रह भी करेंगे माननीय मंत्री जी से और सरकार से भी कि विस्थापन को लेकर गंभीरता दिखाए और विस्थापितों के हक में एक ठोस निर्णय लें कि रोज नई नई परियोजनाएं आ रही हैं। लोग, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, केरेडाड़ी बड़का गांव, हम समझते हैं कि जिस स्पीड से वहां विस्थापन हो रहा है, दोनों प्रखंड का अस्तित्व 10 साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से अपील करेंगे, ये आरोप प्रत्यारोप का कोई मामला नहीं है। सरकार में आज आप हैं, कल कोई रहेगा, लेकिन विस्थापित लोग यदि उजड़ गए तो सब लोग, हम लोग जिम्मेवार होंगे। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि राज्य सरकार क्षमता बढ़ाने के लिए डैम निर्माण आवश्यक है, लेकिन इसके लिए हम लोग पूरे सभी लोग चुनौती भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की भी समस्या को देखते हुए हम लोग इस पर विचार करना चाहिए। विस्थापितों के पुनर्वास और अधिकारों को लेकर सरकार की अभी तक कोई स्पष्ट और ठोस नीति नहीं बनी है। राज्य में हमारे ही क्षेत्र में पतरातू डैम है, फिर झारखंड के कोनार डैम, ईचा खरकई डैम, तेनुघाट डैम, मैथन, पुनासी मंडल डैम, मसानजोर डैम जैसे जलाशयों के निर्माण में 500 से अधिक गांव उजड़ गए। लगभग 5 लाख से अधिक लोग रैयत विस्थापित हुए हैं। लेकिन आज भी यह विडंबना है कि जिन लोगों ने जमीन और अपना घर बार देकर इन परियोजना को
संभव बनाया, वही लोग आज उचित मुआवजा और पुनर्वास और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्य उस समय लगता है कि विस्थापित लोग कहीं जाके पुनर्स्थापित होते हैं या पुनर्वास उनको दिया जाता है, उनको यदि अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए यदि जाना पड़ता है तो वो नहीं मिल पाता है। हम आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले सरकार इस पर संज्ञान ले कि जो भी विस्थापित होकर कहीं उनको पुनर्वासित किया जाए तो उनको ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको भविष्य में किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, डैम बनने से आसपास लगे उद्योगों को लाभ होता है, लेकिन जो उद्योग डैम के विस्थापितों को, अभी हम उदाहरण देना चाहते हैं, पतरातू डैम में 5-6 पंचायत है, करीब 26 गांव है। उस गांव के लोग को वहां जो अभी पीबीओएनएल उन्हीं के जमीन पर बना है, उनको विस्थापित मानने से कंपनी इनकार कर रही है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसमें एक ठोस नीति बननी चाहिए और बहुत जल्द बननी चाहिए, क्योंकि रोज नए नए परियोजनाएं आ रहे हैं। लोग, सभी लोग, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के लोग, सब लोग कह रहे हैं कि जो भी कंपनी आती है यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अभी 75% रोजगार की बात कही गई। कोर्ट में मामला चल गया, लेकिन यदि कोर्ट में मामला चल गया तब तक यदि सभी परियोजनाएं चालू रहेंगी और विस्थापितों को हक नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर तो सब पूरा क्षेत्र और पूरे विस्थापित बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सरकार को नीति निर्धारित कर राज्य स्तरीय विस्थापन कार्ड भी जारी करना चाहिए और विस्थापितों को समय पर नौकरी और मुआवजा का भुगतान का गारंटी होना चाहिए। आपका समय समाप्त। सर, विधि विभाग का था। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त। विधि विभाग, अध्यक्ष महोदय, विधि विभाग का बजट प्रस्ताव सदन पर आया है। अध्यक्ष महोदय, न्याय व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में भी आज न्याय प्रणाली कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई। अध्यक्ष महोदय, झारखंड उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं। आम नागरिक को न्याय पाने के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार बार बार न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ माननीय सदस्य